This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे जनाबे वाला वो है पाकिस्तान के अंदर प्रिंटिंग और पब्लिकेशन की इंडस्ट्री और इनको किस किस किस्म के जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले जनाब डॉक्टर SM मिनहाजुद्दीन साहब, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजीज़ खालिद साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन। सर, आप दोनों को वेलकम करता हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो डॉक्टर मिनहाज, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर एक तो बार बार कहते हैं कि जनाब तदरीसी अमल तेज़ होना चाहिए, किताबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए, लिटरेरी फेस्टिवल भी करते रहते हैं। मेरे ख्याल से उसके अंदर सारे लोग अटेंशन लेने के लिए, वज़ीर मुशीर सब तस्वीरें खिंचवाने के लिए, सेल्फियाँ खाने के लिए, मेरे ख्याल सेल्फियाँ बनवाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो किताबों की इशाअत के लिए कितना काम कर रही है हुकूमत? बहुत संजीदा है। इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा संजीदा होंगे। किताबें बनाने के लिए आप लोगों को टैक्स फ्री किया होगा, हर चीज़ को आप लोगों का इनकम टैक्स भी माफ़ होगा। भाई ज़ाहिरी बात है, मुल्क के अंदर तालीम और तदरीस का अमल और तेज़ होना चाहिए। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमें बताएँ कि आपको कितनी मराद दी जा रही हैं। इनफैक्ट सिचुएशन इससे बिल्कुल बरक्स है और हम कई साल से इस चीज़ पे शोर मचा रहे हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर टेक्सटाइल। पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 15,000 यूनिट्स हैं, छोटे और बड़े। और ये यूनिट जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। सिर्फ कराची में जो हमने अभी एक सर्वे किया था 2014-15 में, डॉक्यूमेंटेड 4,500 यूनिट्स प्रिंटिंग के, छोटे बड़े मीडियम साइज़ हर साइज़ के। हाँ, वो है। इसके अलावा फिर लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, पेशावर है, कोयटा है और दूसरे शहर हैं, फैसलाबाद हैं। तो सब मिला के ऑल टुगेदर 15,000 यूनिट्स हैं। मसला ये है कि इस वक्त जो हमारा बहरान है वो ये है कि जो हमारा खाम माल है, बुनियादी खाम माल पेपर, उस पर ड्यूटी है 51%। 51% टैक्सेस एंड ड्यूटी मिला करके 21% ड्यूटी है और सेल टैक्स और इनकम टैक्स मिला के जो टोटल इफेक्ट आता है उसका वो 51% आता है। और जो प्रिंटेड मटेरियल है यानी बुक्स और वो हैं वो ड्यूटी फ्री है। उसका असर ये हो रहा है कि जो किताबें हैं, अब यहाँ जो तदरीसी किताबें हैं वो बाहर से छप के आ रही हैं। यानी हमारे कायदे जो हैं वो छप के चाइना से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं। और ये 2013-14 से अमल और तेज़ इसलिए हो गया है कि ज़ाहिर है वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं पब्लिशर्स की, तो अब वो उनके लिए इकनॉमिकल होता है कि एनीथिंग अबव अ सर्टेन वॉल्यूम कि 10,000 15,000 से ऊपर की जो किताबें हैं वो बाहर से छपा के मंगवा लें टाइम है, और जो वॉल्यूम कम है वो यहाँ लोकली छपवा लेते हैं। तो जो आपने बात कही कि कोई हमें मुराद दी जा रही है, इसके बिल्कुल बरक्स है। और इस सिलसिले में हमने हर फोरम पे आवाज़ उठाई, फेडरेशन पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, फिर उसके अलावा NTC में, लेकिन उसका अभी तक कोई भी यानी अदब पे टैक्स लग गया इस मुल्क के अंदर। तालीम पे टैक्स लग गया। तालीम पे टैक्स लग गया। जी वैसे तो हर चीज़ पर ही हमारे यहाँ टैक्स लगाते हैं, लेकिन इसका और कोई मकसद, किताब का और कोई मकसद हो नहीं सकता सिवाय तालीम की। नहीं, इसकी यूटिलिटी तालीम है, या जैसे आप थोड़ा बहुत तफरी कर लें अगर फिक्शन के अंदर जाएं, लेकिन उससे भी इंसान की जो बेहतरी आती है इंसान के प्रोफाइल के अंदर, अगर वो कोई मस्बत चीज़ पढ़ रहा हो, है ना। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बताइएगा चीज़, आपने खाम माल की बात की, इसका मतलब कागज़ पर टैक्स है। तो ये कागज़ पाकिस्तान के अंदर जो है इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं होता, इसका माने बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है। इंडिजिनस प्रोड्यूस होता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप इतनी अम्ब्रेला देते हैं किसी इंडस्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को आप इतनी अम्ब्रेला देंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो इंडस्ट्री इतनी प्रोटेक्टेड हो जाती है कि उसको ना तो क्वालिटी की कॉन्शियसनेस होती है उसको, और फिर उनके मुनाफे बढ़ाने के लिए आपने इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी है कि उन पे कोई प्रेशर नहीं है क्वालिटी इंक्रीज। तो जो क्वालिटी पेपर है, आपके सामने जो पेपर जैसे रखा हुआ है, ये सारा के सारा इम्पोर्टेड है। तो क्वालिटी पेपर जो है वो यहाँ नहीं बनता। ये कहते हैं इंडोनेशिया वगैरह से आता है कागज़ को, इंडोनेशिया से भी आता है, कोरिया से भी आता है, जापान से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान की मार्केट में। उनको बारे में कैसे आता है? उनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे 4 गुना ज़्यादा होगी।
देखिए जो वैसे इस पूछ वक्त रहा हूँ एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो बुक्स की पब्लिकेशन में जो पेपर इस्तेमाल होता है वो इस वक्त जो करंट वैल्यू है इंटरनेशनल वो लगभग $800-780 पर टन है, पर टन CNF कराची। ठीक है। और यहाँ जो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का कागज़ है वो 92-95 हज़ार रुपये टन है, और जो अच्छी क्वालिटी का जो चंद मिल बना रहे हैं वो 105 से ऊपर है। यानी महंगा है ज़्यादा। महंगा ज़्यादा इसलिए कि आपने इतना प्रोटेक्शन दे दिया तो लामाला वो महंगा तो होगा। देखिए ये आपने अहम बात बता दी ना, यानी पेपर मिल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ एसोसिएटेड नहीं है। नहीं, पेपर मिल्स वो सेपरेट एक एरिया है। बिल्कुल सेपरेट एरिया। चंद पेपर मिल्स हैं, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई इसीलिए है, और उस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस इसलिए किया हुआ है कि उनके मुनाफे जो हैं वो मैक्सिमाइज रहे। अच्छा, लेकिन उनकी भी बिक्री होती है कागज़ की। हाँ, जाहिर है जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी क्वालिटी है, क्योंकि अगर आप इंपोर्टेड हर एक तो नहीं इस्तेमाल करता। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो गया, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हो गया, जितने भी टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं सब लोग मुकामी तौर पर यानी इस्तेमाल होने वाला कागज़ जो है उसका आपने बताया 92,000 तक, 92 से 95 हज़ार एक एवरेज रेट है, कुछ टन के हिसाब से। टन के हिसाब से। और अगर बाहर से मंगवाएं तो 750 से लेकर $780 पर टन है, लेकिन अगर आप उस पर 51% जब ड्यूटी ऐड कर देते तो वो फिर बहुत बड़ी रकम बन जाती है। 127। तो इनको प्रोटेक्शन, लोकल को प्रोटेक्शन देने के लिए वो आपने उनके ऊपर इम्पोज की है। बिल्कुल। तो यानी वो ड्यूटी खत्म होनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। और ये एक बड़ी अनोमली है हमारी पॉलिसी के अंदर कि प्रिंटेड मटेरियल तो ड्यूटी फ्री है और रॉ मटेरियल पे ड्यूटी है। दुनिया में कहीं ऐसा कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ रॉ मटेरियल पे ज़्यादा ड्यूटी है और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ड्यूटी फ्री आ रहा है। ऐसा आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। दिस इज प्रॉब्ली द ओनली एग्जांपल इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में ड्यूटी का स्ट्रक्चर जो है वो 21% है इस वक्त पेपर के ऊपर, और इंडिया में 7.5% है, श्रीलंका में 0% है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पेपर का जो कंजम्पशन है इस वक्त वो 7 to 8 kg पर कैपिटा है। 7 to 8 kg। इंडिया में जो है इट इज़ ऑलमोस्ट 12 kg, श्रीलंका में 17 kg। यानी इंडिया पाकिस्तान का सिर्फ पेपर का कंजम्पशन का डिफरेंस इस पॉलिसी की वजह से ऑलमोस्ट 60% है। अच्छा। तो लेकिन वैसे एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ अजीज़ खालिद साहब, आपकी जानिब आता हूँ मैं। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान पब्लिशर्स बुक सेलर्स एसोसिएशन के। बात ये कि इस लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर इनको बैठ के ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ किताबें शाया करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं? भाई किताब तो तब पढ़ी जाएगी जब पहले शाया तो होगी। तो शाया करने के लिए आपको क्या कोई ख़ास दावत दी गई कि आप भी वहाँ आएँ और अपने मसाइल बयान करें, या शायद आप स्पॉन्सर्स में से नहीं होंगे इस वजह से? शुक्रिया अली नासिर साहब, थैंक यू। असल में 2-3 इश्यूज़ थे जो अभी आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, तो मैं उस पर सोच रहा था कि मैं इसमें जवाब इजाफा करूँगा। तो मैं पहले ज़रा कर लें। देखिए, बात दरअसल ये है कि किसी भी मुल्क के लिए आगे तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी होती है, और अच्छी तालीम हासिल करने के लिए अच्छी किताबों का हुसूल ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। और मैं एक पब्लिशर की हैसियत से, एक नाशिर की हैसियत से ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं अच्छी किताबें छापूँ। मैं अच्छी किताबें छापूँगा, मैं इंटरनेशनल बुक फेयर्स में जाऊँगा। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, फेस्टिवल होता है, लिटरेरी और दीगर चीज़ें होती हैं। आप जब बाहर की किताबें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन आप अपनी किताबें देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। यानी मेरे बुक फेयर में, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में मेरी बेटी जो थी वो मुझसे कहने लगी दिल नहीं चाहता पाकिस्तानी किताबों को देखने को। मैंने कहा क्यों? कहने लगी थी वो जो है पेपर इतना ख़राब होता है। अब ये बच्चों का एक सोच है, तो ये आप ये सोचें कि उनके अंदर एक ख्वाहिश है कि उनको अच्छी किताब मिले। बिल्कुल। हम वो किताब, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास प्रिंटिंग की अच्छी मशीनें मौजूद हैं, हमारे पास और दीगर इक्विपमेंट सारा मौजूद है, हम सब चीज़ें इंटरनेशनली कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस किताब को छापने के लिए जाते हैं, जब हम एज ए पब्लिशर उस किताब को डिज़ाइन करके उस पेपर पे छापने को जाते हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, अपने हमारे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स उसको बना रहे हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये कागज़ अच्छा नहीं है। हमारी ख्वाहिश होती है कि कुछ बेहतर कर लें, हम और मार्केट में सर्च कराते हैं तो आपको इम्पोर्टेड पेपर मिलता है जी। अब हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचे, वो बुक पब्लिशिंग हो, वो प्रिंटिंग हो, वो कागज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी हो। लेकिन जब कागज़ के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लोकल डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, देखिए ना, उनका कागज़ ब्लैक में मिल रहा होता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती, चारों टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को वही फराम कर रहे होते हैं कागज़, उनके अलावा कोई कर नहीं सकता।
तो उनकी जो लोकल मार्केट के अंदर प्रोडक्शन होती है वो शॉर्टेज में चली जाती है। नतीजा ये होता है कि हमें ख़राब कागज़ महंगे दामों ख़रीदना पड़ता है। जब हम वो ख़राब कागज़ महंगे दामों ख़रीदते हैं तो हमारी किताब की कीमत बढ़ती है। हम उसको इंटरनेशनली कहीं कंपटीशन में नहीं ले जा सकते। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते कि बेटा हम भी अच्छी किताब छाप सकते हैं, हमारे पास भी उतनी ही रिसोर्सेज हैं, हमारे पास भी उतनी ही नॉलेज है, हमारे बच्चे भी उतने पढ़े लिखे हैं ट्रेड के अंदर कि वो अच्छी किताबों की प्रोडक्शन कर सकें। गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट है एज ए पब्लिशर्स वो ये है कि आपको जो देखें जो भी पेपर ये बना रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, उनकी ज़रूरत के लिए ये सप्लाई कर रहे हैं। जो अच्छा कागज़ है, इंपोर्टेड कागज़ आता है जिस पे हम अच्छी किताबें छाप सकते हैं, आप उसकी ड्यूटीज़ को कम करें। देखा डॉक्टर साहब ने नहीं, तो आप लोग किसके पास गए ये लेकर? ये हम किसके पास नहीं गए, यानी कि हम हर दरवाजे पे गए, हर फोरम पे गए, हम अपनी फेडरेशन पे भी गए। हम जवाब क्या मिला? इंशाअल्लाह ताला पूरी आपके साथ हमदर्दी है, पूरी कोशिश करेंगे। हमदर्दी से काम तो नहीं होता। काम हुआ कि नहीं हुआ ये बताएं। नहीं, काम अभी तक तो नहीं हुआ। कब तक होने की उम्मीद दिलाई उन्होंने? बस हम आप जो आज की गुफ्तगू है इसीलिए है कि जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी अवाम देख रही है, उसमें इस बात का शऊर पैदा हो कि अगर वो अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो हुकूमत को प्रेशराइज़ करें कि कागज़ पे से ड्यूटी कम की जाए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी और सस्ती किताबें मुहैया कर सकें। अच्छा, यहाँ पर चंद चीज़ें मैं ये भी पूछना चाहूँगा, ज़रा सा वजाहत आपसे लेना चाहूँगा कि आपकी एसोसिएशन के मेंबरान वो भी हैं जो कि तदरीसी किताबें बोर्ड की छापते हैं, वो भी हैं? जी, मैं खुद हूँ। अच्छा, मैं खुद एक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का पब्लिशर हूँ और आज से नहीं, उसकी क्रिएशन से वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़माने से हूँ। दीज आर कोर्स बुक्स दैट आर टॉट। बिल्कुल, लेकिन उसका तरीक़ाकार दूसरा होता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि गवर्नमेंट को अपना एक वो बनाना पड़ता है कि ये प्राइस लेवल होता है, गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, वो रॉ मटेरियल फराहम करती है। अच्छा, वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा होता है कि किताबें सस्ती होनी चाहिए और उसकी वो पॉलिसी एक अलग है। हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है क्योंकि जो हमारे गांव देहातों के बच्चे होते हैं उनको महंगी किताबें नहीं मिलनी चाहिए। और अब तो जो स्कीम है सिंध के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें उनको दे रहे हैं। तो उनका मसला जो है ना, वो तो गवर्नमेंट ने ये वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, वो प्राइवेट स्कूल्स एक अच्छी किताबें चाहते हैं, लेकिन उनको और अच्छी मेयारी किताबें मिल सकती हैं। और उनकी किताबें तो इम्पोर्टेड नहीं होती। नहीं, उनकी किताबें तो देखिए इम्पोर्टेड तो अभी भी नहीं होती। जो चंद एक पब्लिशिंग हाउसेज हैं जो किताबें इंपोर्ट करते हैं, या मैट्रिक से ऊपर की किताबें जो हमारे मुल्क में नहीं छपती हैं, नहीं छपती, वो इंपोर्ट की जाती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की, लॉ की, मेडिकल की। हम तो ये भी चाहते हैं कि ये तमाम पब्लिशिंग हाउसेज दुनिया के जो है पाकिस्तान में आएँ ताकि लोकल प्रिंटर्स को काम मिले, लोकल हमारे पाकिस्तानियों को काम मिले, लोकल बाइंडिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। वो जब हो सकता है जब हुकूमत की तवज्जो इस तरफ आए कि वो इन तमाम चीज़ों, स्पेशली कागज़ के ऊपर से ड्यूटी को कम करे। जैसे आपने अभी फरमाया श्रीलंका में 0% है, श्रीलंका में 0% है, अब वेस्टर्न मुल्कों में 0%। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़, श्रीलंका में 0% हो सकती है अली नासिर साहब, पाकिस्तान में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सिर्फ ये है कि रेवेन्यू जनरेट करने का एक ही तरीका है कि आप टैक्स लगा दें। और अभी मैं ये पढ़ रहा था कि टर्की के अंदर भी इसी किस्म की पॉलिसीज़ थी। अच्छा, और 1980 में टर्की की जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन $3 बिलियन थी, और पाकिस्तान की भी उतनी ही थी। उन्होंने अपनी टैरिफ को रैशनलाइज किया, उन्होंने बड़े रेडिकल चेंजेस लेके आए अपनी पॉलिसी में, और आज टर्की की जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से कोई 6 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान की 25 और 27 बिलियन डॉलर के करीब होगी इस साल एक्सपोर्ट जो है। नहीं, यहाँ पर तो मैं एक बड़े अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक वक्त ऐसा था, बड़ी बड़ी प्रेस, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, जिनको यहाँ पर बाकायदा ऑर्डर्स मिलते थे एक्सपोर्ट के, क्या वो अभी भी जारी है या नहीं? नहीं, अब तो कोई भी जैसे स्टेशनरी वगैरह, ये ऑफिस स्टेशनरी, विजिटिंग कार्ड्स, ये एक बाकायदा इंडस्ट्री थी। पाकिस्तान की कुछ ऐसी बड़ी मारूफ प्रेस थी, प्रिंटिंग के बाकायदा इदारे थे जिनका काम ये था कि यहाँ पर कंटेनर भर भर के दूसरे ममालिक के अंदर कैलेंडर, डायरियाँ, ये सब भेजना। ये था ना कुछ, आज से एक डेकेड पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तब था ये? बिल्कुल था, अभी कम हो गया। बल्कि कुरान की जो पब्लिकेशन थी, जी, उसके जो कुरान के जो बड़े पब्लिशर्स थे वो पाकिस्तान में थे, और यहाँ से कुरान छप के सऊदी अरब और इधर दूसरे ममालिक में जाया करता था। अब ये है कि अगर आप कुरान का पेपर इंपोर्ट करें तो उस पर आपको ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया ना कि टैक्सेस एंड ड्यूटी मिला के 51%, लेकिन अगर आप कुरान छपा हुआ मंगा लें तो वो आपको ड्यूटी फ्री मिलेगा। नहीं, तो कुरान पे ड्यूटी समझा नहीं मैं, कुरान पे ड्यूटी
नहीं, ये है कि मैं कोई भी confuse हो गया प्रिंटेड बात। मैटर है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ कुरान शरीफ छापना चाहूँ अच्छी क्वालिटी का, तो जो पेपर मैं इस्तेमाल करूँगा उसके लिए मुझे ड्यूटी और टैक्सेस की मद में 51% के करीब देना पड़ेगा। लेकिन वही यानी कुरान शरीफ अगर मैं बाहर से मंगवाता हूँ, और यही वजह है कि अब सऊदी अरब में चूँकि बड़े प्रिंटिंग प्रेसेस लग गए हैं, तो सऊदी अरब से और बैरूत वगैरह से बहुत सारी इस्लामिक पब्लिकेशंस अब यहाँ प्रिंट होकर आ रही हैं। नहीं, आप मेरे चेहरे के तासुरात से समझ गए होंगे कि मैं शशोपंज का शिकार हूँ। और मज़ीद सवाल आपसे इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए तो किसी हमें फुकहा या उलमा से पूछना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने ये बात ऐसी कर दी है तो मेरे ख्याल नाजरीन भी अभी तक थोड़े से जहन में उनके कुछ चीज़ें होंगी। खैर, वो मैं आपसे इस मौजू पर बात किए बगैर आगे चलूँगा क्योंकि नाजरीन भी आपकी बात को सुनकर समझ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि जब आपने कुरान मजीद का जिक्र किया और आपने ड्यूटी का जिक्र किया तो जाहिर बात है मैं उस पर कोई अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। कागज़ आप बोल रहे हैं, जो कागज़ इस्तेमाल होता है, जो कागज़ देखें, कागज़ कोई कुरान मजीद के लिए अलग तो नहीं आता ना जी जी। जो भी आप रॉ मटेरियल कुरान शरीफ की छापने के लिए मंगाएंगे, क्वालिटी का कुरान शरीफ यहाँ छपते हैं बहुत जी जी जी, लेकिन वो आपको महंगा पड़ेगा। और यही वजह है कि आप इस वक्त एक ट्रेंड हो गया कि सऊदी अरब वगैरह से छपे हुए कुरान शरीफ यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। ये है बात। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा कि मुझे अब आपकी क्योंकि बात हो गई और मेरे ख्याल से जितने लोग हमारे यहाँ अरबाब इक़्तिदार के अंदर हैं थोड़ा थोड़ा इस बारे में सोचना शुरू हो गए, तो एक आधा सवाल मेरा भी सुन लें। आप हमारे मुल्क के अंदर जब बात करते हैं तदरीसी अमल की, बड़े अफसोस के साथ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक बोर्ड या कि एलिमेंट्री या सेकेंडरी एजुकेशन से आगे हमारे यहाँ मुकामी आथर्स की किताबें मुयस्सर नहीं हैं। सर, मैं बिज़नेस ग्रेजुएट्स को पढ़ाता हूँ, तदरीसी अमल का हिस्सा हूँ, और मुझे कोई मुकामी तौर के ऊपर कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जिसने किताब लिखी हो फाइनेंस पर, बिज़नेस मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर मानी और जानी चाहती। हाँ, अपने घर के लिए लोग छाप लेते हैं, शौकीन लोग पाकिस्तान में बहुत हैं। जिनके पास फालतू वक्त होता है उनसे पूछता हूँ आजकल क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं या मैं किताब लिख रहा हूँ या कहते हैं मैं सियासत कर रहा हूँ। तो अब वो एक बात है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों लोग इस जानिब नहीं आ रहे। आप जवाब देना चाहेंगे? मैं अली नासिर साहब, मैं डॉक्टर साहब की इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अली नासिर साहब, बात ये कि जो ऑथरशिप है उसकी डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो रहा। मैं आपका सवाल समझ गया था। जी जी। और अगर आप कोई भी मेडिकल ले लें, आप लॉ ले लें, आप कंप्यूटर्स ले लें, आप आर्किटेक्चर ले लें, मतलब खन्ना की किताब पढ़ रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग में गुप्ता की किताब पढ़ रहे हैं, फाइनेंस में। अच्छा, तो अब ये इसका रीज़न ये है कि चूंकि नेशनलाइजेशन हुआ 1972 में, तो उसके साथ साथ पब्लिशिंग इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गई। नेशनलाइज हो गई थी। भुट्टो साहब ने उसको नेशनलाइज कर लिया था, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बन गए थे। अच्छा, तो ये अब जिस वक्त 1980s के अंदर ये बात डिसाइड हुई कि हर चीज़ का डी नेशनलाइजेशन होगा या प्राइवेट सेक्टर को काम करने की इजाज़त दी जाएगी, तो पब्लिशिंग हाउसेस दोबारा वजूद में आए, एस्टैब्लिश हुए। नहीं तो वो पब्लिशर टेक्स्ट बुक बोर्ड की प्रिंटिंग में और पब्लिकेशन में चले गए थे। अब लास्ट 20 ईयर्स के अंदर अगर आप पीछे पलट के देखेंगे कि अगर हम 2016 में बैठे हुए हैं और अगर हम 90, 91, 92 में पलट के देखते हैं, तो इसके अंदर बहुत फ़र्क पैदा हो चुका है। स्कूल लेवल पे बहुत अच्छे ऑथर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छी उसके अंदर किताबें छप रही हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन बदनसीबी वही आ रही है कि ऑथरशिप हो, बुक पब्लिशिंग हो, बुक प्रिंटिंग हो, प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, किसी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं तो क्या मुनाफा बख्श है किताब लिखना? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं है डॉक्टर अली नासिर साहब? मुझे आप एक बात बताएं कि दुनिया भर के अंदर ऑथर्स को रॉयल्टीज़ मिलती हैं, उनका फ़ायदा होता है, किताबें बिकती हैं, आपके मुल्क में भी बिकेंगी। अभी लोकल पब्लिशिंग में मैं कई पब्लिशर्स को जानता हूं जिन्होंने मेडिकल की किताबें बहुत अच्छी छापनी शुरू कर दी हैं। अभी तक हिंदुस्तान से आ रही थी हमारे यहाँ, अभी तक इंग्लैंड से आ रही थी। अब आपको गायनाकोलॉजी के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर बड़ी अच्छी लोकल 4 कलर के अंदर प्रिंटिंग किताबें मिल जाएंगी। और जो बाहर वाले पब्लिशर्स हमें दे रहे हैं ताकि हम खुद छाप फ्रेंचाइजी का तो नहीं, हम लोकल हमारे डॉक्टर्स जो है ना, जो हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने छापी, नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान के, डीएमसी डाउ मेडिकल कॉलेज कराची, सिंध मेडिकल कॉलेज आगा खान, उन्होंने खुद लिखी हैं और लोकल अब पब्लिश हो रही हैं। देखिए, तो ये फ़र्क पैदा होना डॉक्टर साहब, अली नासिर साहब, शुरू हो चुका है। मसला क्या है, वो जो किताबें बन रही हैं ना, वो भी बड़ी महंगी बन रही हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो कागज़ इस्तेमाल हो रहा है वो इम्पोर्टेड हो रहा है। क्योंकि आप जब उसका कलर, अब मैं कहता हूँ मेडिकल की किताबें है ना, हम उसको ले लेते हैं, अब हमें 4 कलर प्रिंटिंग चाहिए,
जी। अगर हम पायरेटेड किताब देंगे मार्केट में देखेंगे आप, तो वो फोटो स्टेट हुई होती है, फोटो स्टेट किताब। लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर, डॉक्टर साहब का तो प्रोफेशन रहा है, MBBS डॉक्टर है, कि ये उसके अंदर कलर होनी चाहिए, उसको खूबसूरत फोटोग्राफी होनी चाहिए, वो लोकल कागज़ के ऊपर नहीं आती, वो उसके लिए इंपोर्टेड कागज़ चाहिए होता है। जब वो इंपोर्टेड कागज़ वो पब्लिशर जाता है लेने, तो उसको महंगा पड़ता है। जब वो किताब पाकिस्तान में छापने के लिए उसको कोशिश करता है, तो वो उस किताब को महंगी पड़ती है, वो किताब बाहर सस्ती पड़ रही होती है। हमारी जो बार बार गुजारिश है वो ये कि रॉ मटेरियल कागज़ जो है उसकी ड्यूटी को कम किया जाए, या जब श्रीलंका जैसे ममालिक 0% पे ले जा सकते हैं, आप 0% पे मत ले जाएं, लेकिन आप उसको कम तो करें, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी और मेयारी किताबें दे सकें, हम अपने 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 कौम के फ्यूचर के लिए कोई काम कर सकें। हम ये जो आपने अभी सवाल किया, हमारे यहाँ ऑथरशिप भी डेवलप होगी, हमारे यहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, लोग बाहर से आके पाकिस्तान में किताबें छपवाएंगे। देखिए ना, जब श्रीलंका अभी मैं गया, कोई 2 साल पहले की बात है, तो हम वहाँ पे हैरान रह गए, वहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का काम हो रहा था। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का काम होता है किसी प्रिंटिंग प्रेस में? एक वक्त पे तो होता था, एक वक्त पर तो होता। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ इस एस्पेक्ट्स पे भी मैं बात करना जी प्लीज बात करें प्लीज, कि जो टोटल सनत है दुनिया की प्रिंटिंग की, वो $900 बिलियन की है। 900 बिलियन डॉलर्स, यू नो, डॉक्यूमेंटेड, आप नेट पे चेक कर सकते हैं, 900 बिलियन डॉलर की। अगर पाकिस्तान में पॉलिसी सही हो, तो अगर हमें 0.5% शेयर भी मिल जाता है, जो हमने टिडैब को भी अप्रोच किया था, जी 0.5% शेयर भी मिल जाता है, तो पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट $4.5 बिलियन। ये 4.5 बिलियन डॉलर, जी हाँ, अगर 0.5% शेयर भी मिल जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, न सिर्फ बुक्स के बल्कि प्रिंटेड मटेरियल के। I'll ask you to hold that thought, क्योंकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ और यहीं से गुफ्तगू जो है वो हम दोबारा से सिलसिला उसका जोड़ेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।